मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, कैनरा, बीओबी, ए टू जेड किसी भी बैंक में है और आपका अकाउंट टाइप कोई भी हो लाइक एज सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, तो ये तो आपको पता होगा जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे टाइम टू टाइम केवाईसी अपडेट करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर आप एक निश्चित टाइम तक, ठीक है, जो बैंक का निश्चित टाइम होता है आगे मैं बताऊंगा, उस टाइम के दौरान अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आपका जो अकाउंट है बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया जाता है, जिस वजह से आप अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर पाते। और उन लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है तब जब उनके अकाउंट में कोई डीबीटी के माध्यम से किसी भी स्कीम का या स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला होता है और उसी टाइम उनका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है, तो सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता या कोई भी पैसा भेजने वाला होता है तो अगर आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको अकाउंट में पैसा नहीं मिलता है और ना ही आप पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आरबीआई की ओर से एक नया अपडेट जारी किया गया है, नया गाइडलाइन जारी किया गया है जो कि अभी तक रोल आउट तो नहीं हुआ लेकिन जल्द ही इसे रोल आउट किया जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी अपडेट है। और इस अपडेट को आने के बाद आपका जो केवाईसी अपडेट है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी केवाईसी करने का तरीका और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप केवाईसी अपडेट करा सकेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आरबीआई का नया अपडेट क्या है और इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट बैंक में हो या फिर सरकारी बैंक में, ये तो आपको पता होगा केवाईसी अपडेट करवाना कितना अनिवार्य होता है। खासकर अगर सरकारी बैंक की बात की जाए तो वहां पर आपको टाइम टू टाइम केवाईसी अपडेट करवाना ही पड़ता है। एक निश्चित टाइम तक अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाते, यानी कि 12 महीने से लेकर के 24 महीने के अंदर, यानी 2 साल के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो कई बार आपके बैंक खाता को बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि आप कई महीनों तक या कई सालों तक अपने अकाउंट को यूज भी नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में भी बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। जिस वजह से परेशानी क्या होती है कि हम अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, ना ही पैसे निकाल पाते हैं और ना ही अपने अकाउंट में पैसा जमा कर पाते हैं। इसके अलावा खासकर अगर आपका अकाउंट सरकारी बैंक में है तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि अगर हमारा अकाउंट होल्ड होने वाला होता था, ठीक है, मान लीजिए आज के डेट में हमारा अकाउंट होल्ड होने वाला है बैंक के द्वारा, तो उस सिचुएशन में बैंक हमें इन्फॉर्म भी नहीं करती थी। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि अभी तक बहुत सारे ऐसे भी सरकारी बैंक हैं जहां पर ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करने की फैसिलिटी कस्टमर को नहीं दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें बार बार ब्रांच भी विजिट करना पड़ता है केवाईसी अपडेट करवाने के लिए। तो उस सिचुएशन में अब तक क्या हो रहा था कि एक तो केवाईसी अपडेट करवाने के लिए बार बार भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत दूर ब्रांच होता है घर से तो वहां पर जाना पड़ता है और केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता था अब तक। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए आज के डेट में अगर आपका अकाउंट होल्ड होने वाला है तो बैंक आपको इन्फॉर्म भी नहीं करती थी कि आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। लेकिन अब जो है आरबीआई का जो नया गाइडलाइन है, नया रूल है, नया अपडेट है जो कि जल्द ही आने वाला है 2026 में, ठीक है ना, उन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है कि अब अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट है आपका, ओके, तो सारे बैंक को ये इन्फॉर्म करना होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया की किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो उस सिचुएशन में मान लीजिए अगर आपके अकाउंट को बैंक के द्वारा होल्ड किया जाने वाला है तो बैंक सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म करेगी, 3 बार इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, आरबीआई का ये नया अपडेट है। 3 बार आपको इन्फॉर्म करना होगा बैंक को कि सर आपका जो अकाउंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा अगर आप इस टाइम तक केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो। अब इन्फॉर्म आपको कैसे करेगी? जैसे मेल के माध्यम से, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रखा है, या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। और 3 बार में से एक बार चिट्ठी दे करके भी आपको इन्फॉर्म करेगी, यानी कि कुरियर के द्वारा आपको लेटर भी सेंड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम आपको मेल के द्वारा, सेकेंड टाइम हो सकता है मेल या एसएमएस के द्वारा आपको भेजा जाएगा कि सर आप अपडेट करवा लीजिए केवाईसी को, ठीक है ना, वरना आपका अकाउंट इस डेट को होल्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पर भी एक्शन नहीं ले पाते हैं तो आपको कुरियर के द्वारा लेटर भी बैंक के द्वारा सेंड किया जाएगा और उसमें ये साफ साफ मेंशन रहेगा कि अगर आप इस डेट तक अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट इस डेट को होल्ड कर दिया जाएगा।
ठीक है, मतलब बैंक अब आपको इन्फॉर्म करेगी। जैसे आज के डेट में अगर बैंक आपके अकाउंट को होल्ड करेगी तो आज से पहले 3-4 महीने पहले से ही आपको इन्फॉर्म करना होगा बैंक को कि आप अपने केवाईसी को अपडेट करवा लीजिए। तो अब इससे फायदा क्या होगा इसको समझ लेते हैं। पहले क्या हो रहा था कि बैंक आपको इन्फॉर्म करता ही नहीं था और आपका केवाईसी ना होने की वजह से आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता था, जिस वजह से अगर कोई डीबीटी के माध्यम से पैसे आने वाले होते थे, किसी स्कीम का, किसी स्कॉलरशिप का, या कोई बड़ा अमाउंट भेजने वाला होता था, कोई पैसा भेजने वाला होता था हमारे अकाउंट में, तो हमारा अकाउंट होल्ड होता था, जिस वजह से हमारे अकाउंट में किसी भी प्रकार का पैसा रिसीव नहीं हो पाता था। इसके अलावे अगर हम अपने अकाउंट से किसी को पैसे भेजना चाह रहे थे तो वो भी हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता था। तो वहां पर हमें लॉस हो जाता था और कई बार हमें पता भी नहीं होता था कि हमारे अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है या फिर केवाईसी अपडेट मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में काफी ज्यादा समय लग जाता था केवाईसी अपडेट करवाने में, या फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। और उस सिचुएशन में बाद में हमें पता चलता था कि अब हमें केवाईसी अपडेट करवाना है, तब हम ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट करवाते थे। केवाईसी अपडेट करवाने के लिए सिंपल सा डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, ठीक है ना, उसका जो फोटो कॉपी होता है आप ले जाकर के जाइए, एक अपना फोटोग्राफ, ठीक है ना, छोटा सा साइज का फोटो आप लेकर के जाइए वहां पर, और एक लेटर वगैरह लिख करके वहां पर डालना है और अपना सिग्नेचर कर देना है हर एक डॉक्यूमेंट पर और सबमिट कर देना होता है बैंक ब्रांच में जाकर के। तो उस सिचुएशन में आपका केवाईसी अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है होल्ड हटाने का, लेकिन पहले बैंक इन्फॉर्म ही नहीं कर रही थी, जिस सिचुएशन में काफी सारे यूजर्स को इस तरह की समस्या आ रही थी। लेकिन अब हर एक बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा अकाउंट को होल्ड करने से पहले कि आपका अकाउंट होल्ड होने वाला है, जल्द से जल्द इस डेट तक आप अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। दोस्त एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये जो प्रॉब्लम है खासकर उन लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ता है जो अपने अकाउंट से लेन देन नहीं करते। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट से नॉर्मली हर दिन या हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर लिया करते हैं तो आपको लंबे समय तक केवाईसी अपडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं बट उस अकाउंट को लंबे समय तक यानी लगभग 1 साल तक किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, यानी कि ना तो अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं और ना ही पैसे विड्रॉ करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि बैंक उनके अकाउंट को होल्ड कर देता है। अब ऐसे में अगर कोई डीबीटी से आने वाला पैसा हो, किसी स्कीम का, किसी स्कॉलरशिप का पैसा या कोई पैसा भेजने वाला होता है, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं होते और ना ही आप अपने पैसे को निकाल पाते हैं अपने अकाउंट से। तो अगर आप लंबे समय से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो केवाईसी अपडेट करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे सरकारी बैंक हैं जहां पर अगर आप केवाईसी अपडेट करवाना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। तो ब्रांच में जाकर के आप केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और जो प्राइवेट बैंक वाले हैं वहां पर आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है, घर बैठे भी आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आपके अकाउंट को होल्ड कर भी दिया जाता है तो आपके अकाउंट में जितने भी रुपए पड़े हुए हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका रुपया कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपके अकाउंट में एज इट इज आपका रुपया सेफ रखा रहेगा। अगर आपने कोई एफडी कर रखा है या किसी प्रकार का कोई भी आपने पैसा जमा कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा और आप अपने पैसे को तब तक निकाल नहीं पाएंगे या कोई अदर अमाउंट आप जमा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप केवाईसी अपडेट नहीं करवा लेते। तो इसलिए अब जो है हर एक बैंक को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये जल्द से जल्द यानी 1 जनवरी 2026 तक में इस रूल को लाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब लागू कर दिया जाएगा कि हर एक बैंक को अब केवाईसी अपडेट करवाने के लिए इन्फॉर्म करना होगा। हर एक कस्टमर को होल्ड करने से पहले, खाता को होल्ड करने से पहले इन्फॉर्म कर देना होगा कि आप केवाईसी अपडेट करवा लीजिए वरना आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। तो ये जो अपडेट है मेरे को काफी अच्छा लगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह अपडेट आपको कैसा लगा। दोस्त अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिली है, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।